जय तुलसी के राम प्रभु जय गिरिधर जय तुलसी के राम जय मीरा के गिरधर नागर जय तुलसी के राम प्रभु जय जय
गिरधर नागर जय तुलसी के राम प्रभु जय नरसिंह के सांवरिया सूरदास के श्याम प्रभु। बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। बंधुओं, आप लोगों को देख करके एक बात याद आती है हमको। यद्यपि आज प्रथम दिवस हो सकता है लज्जा आती हो, इसलिए ताली न बजाएं, कीर्तन लगाएं। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है मालूम है आप लोगों को? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किसी को मालूम है? तो महात्माओं ने कहा सुलभम भगवान नाम जिह्वाच वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है और सबसे बड़ा सरल चीज क्या है, सबसे सुलभ क्या है? तो बोले सुलभम भगवान नाम। भगवान का नाम लेना अत्यंत सरल है, सुगम है, सहज है। कभी भी कैसे भी ले सकते हैं। और भगवान के नाम की ये महिमा है कि एक बार चाहे जैसे भी जीव ले ले, भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिस दस। उसका मंगल ही मंगल होना है। विष को गाली दे के खाओ, विष क्या करेगा? मार देगा। क्रोध में खा लेते हैं लोग, जहर खा लेते हैं, तो क्रोध में जहर खाते हैं क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है। अब बड़े भाव से खा लेगा, वाह रे विष सल्फास की गोली कितना सुंदर है तू, आह इतना गोल है, कितना सुंदर देखने में लगता है। बड़े प्यार से गोली निगल ले, क्या करेगा? वो विष मार ही डालेगा। अग्नि का काम है जलाना, बड़े प्रेम से छू लो जला देगी, और बड़े गाली देके क्रोध से छू लो उसका काम है जलाना। उसी प्रकार से भगवान का नाम है जीव का कल्याण करना। विष में जैसे मारक शक्ति होता है, अग्नि में जैसे ज्वलन शक्ति होता है, उसी प्रकार से भगवान के नाम में तारक शक्ति होता है। चाहे जैसे भी ले लो, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। तो इससे ज्यादा सुलभ सहज कुछ है क्या? सुलभम भगवान नाम। और जिह्वाच वशवर्तिनी, जिह्वा अपने बस में है, जब चाहे जैसे चाहे ले सकते हैं, किसी से ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है इसमें, जब चाहे जैसे चाहे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग नरक को जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कोई नहीं है। हम सबको भैया भी कह रहे थे, जब जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का और युग युगांतर का पुण्य उदय होता है जीवों का, हम सबका, तब जाके ऐसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और इसको पाकर भी अगर हम वंचित रह जाएं, गप में समय को व्यतीत कर दें, सोने में समय व्यतीत कर दें, तो हमसे और आपसे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं है। हमको और आपको 7 दिन ही मिले हैं। 7 दिन से कोई ज्यादा जीने वाला नहीं है। बताओ कोई 8वें दिन जीता है तो? 7 दिन के अलावे 8वें दिन कोई पकड़ ही नहीं पाता। 7 दिन के अंदर ही सबको समाप्त हो जाना है। और उसी 7 दिन में हमको यह भगवान की पावन कथा मिली है। तो जितना संभव हो सके आप इसका आस्वादन करें, स्वीकार करें, जीवन में उतारें।
और अपने लोक और परलोक को पावन बनाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बंधुओं, जब जीव के ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होती है, तब जाकर ऐसे सत्संग आदि की प्राप्ति होती है। हम सब ऐसे आवत ही सर अति कठिनाई, आवत रही अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, आवत रही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम सबको। आवत यही सर अति कठिनाई। अब बहुत लोग आना चाह रहे होंगे कि अब कथा शुरू हो गई, अब चलेंगे। तो देखो बारिश हो रही है, अरे पानी पड़ रहा है, कैसे जाएंगे? एक कठिनाई आ गई ना सामने। और कोई कोई नई बहुरिया जब घर में आती है, उसको अगर सुनने की इच्छा होती है तो सास कहेगी, "है, तुम्हारा कथा सुनने का अभी उम्र है क्या? अभी अभी आराम करो, घर का काम करो। अभी कथा तो बूढ़े में जब शरीर हो जाता है तब सुना जाता है। अब बताओ, अब बूढ़े जब हो जाएंगे अपने शरीर काम नहीं करेगा, दैया मैया करते प्राण फटेगा तो कथा कहां से सुनेंगे? आवत ईश्वर अति कठिनाई। ये तो लौकिक अनेक प्रकार की समस्या। कोई रोग से ग्रसित है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, घुटना कमजोर है, काम नहीं कर रहा है। पता नहीं पंडाल में कुर्सी की व्यवस्था होगी कि नहीं, जा पाएंगे, जाएंगे तो नीचे कैसे बैठेंगे। लेकिन वस्तुतः बताऊं, कथा सुनने का जो आनंद है और कथा सुनने की जो विधि है, ये हमारे जजमान जी परीक्षित जी बैठे हैं, मैया बैठी हैं, यही है। अब आप कहेंगे अब कुर्सी में बैठ गए तो महाराज जी लगे बोलने, ऐसा नहीं बोलने, बैठिए जिनको जैसे। लेकिन कथा सुनने का यही नियम है। वो किसके लिए? वो दादी बैठी हैं, उनके लिए जिनका शरीर घुटना काम नहीं कर रहा है, जो बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी आप बैठे रहो, कल से जमीन में सब बैठेंगे और कुर्सी किनारे लगी रहेगी। जो बुजुर्ग रहेंगे, सीनियर सिटीजन, जो असमर्थ हैं, वो बैठेंगे। तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर कथा प्राप्त होती है। और जो एक बार आ गया, राम कृपा बिनु आई, बिना भगवान की कृपा के यहाँ कोई आ नहीं सकता। और जो आ गया है, बिना उनकी मर्जी के यहाँ से जा नहीं सकता। जब जीव के ऊपर भगवान रघुनाथ जी की अनन्य कृपा हो जाती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाए। जब हमारे रघुनाथ जी जीव के ऊपर बहुत कृपा कर देते हैं और कृपा नहीं द्रवित हो जाते हैं। द्रवित अर्थात पिघलना। मोमबत्ती को जलाएंगे, वो द्रवित होकर पिघल पिघल कर समाप्त होता है। तो ऐसे करुणा निधान जगन्नाथ भगवान जब जिसके ऊपर, जिस जीव के ऊपर द्रवित हो जाते हैं, अहेतु की कृपा कर देते हैं। एक होती है कृपा, एक होती है अति कृपा। तो जीव के ऊपर अति कृपा जब भगवान करते हैं,
वो जीव ही भगवान की कथा से जुड़ता है, वो जीव भगवान से जुड़ता है, वो जीव ऐसे सत्संग कीर्तन आदि का साधन अपनाता है और अंतोगत्वा भगवत मार्ग में ही भगवान का भजन अनुसरण करते हुए इस लोक का सुख भोग कर उस लोक में प्राप्त कर लेता है। बोल जगन्नाथ भगवान की। तो हमारी और आपकी सौभाग्य है हम सबका कि हम सबको ये 7 दिवस का भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अवसर मिला है। आज प्रथम दिवस। आइए भूमिका में ज्यादा समय न लेते हुए थोड़ा प्रसंग पर चर्चा कर ले महात्मा पर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और सब थके हुए हैं, हम लोग स्वयं थके हुए हैं, इसलिए महात्मा पे आए। बोल भागवत भगवान की जय। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक, जिसमें ये महात्मा के जो 6 अध्याय हैं वो पद्म पुराण आदि के अंतर्गत जो है यह भागवत महापुराण से जोड़ा गया है। तो सर्वप्रथम कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम, तो सबसे पहले उसके विषय में जानते हैं, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, तभी तो आगे हम जुड़ते हैं। और फिर जब जिज्ञासा होती है तो बहुत ज्यादा अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये भागवत जी है क्या, इसमें क्या भरा है, कैसे भरा है, क्यों भरा है, कब भरा है, तो इसके बारे में थोड़ा महत्व पर चर्चा परिचर्चा करके हम लोग आगे बढ़े। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आइए हम सभी उस सच्चिदानंद घन परमात्मा जो सतचित आनंद घन स्वरूप है उन परमात्मा का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हम सभी भगवान श्री सच्चिदानंद घन जो विश्व के पालन, समस्त विश्व का जो उत्पत्ति, पालन और संहरण के जो हेतु हैं और जिनकी कृपा से जीवों के तीनों तापों का विनाश हो जाता है, ऐसे श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके चरण शरण ग्रहण करने मात्र से जीव के तीनों तापों का शमन हो जाता है। ये 3 ताप क्या है आप सबको मालूम है? 3 ताप क्या है? तो बाबा जी गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य
भौतिकता, जिनके ऊपर भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, भगवान नारायण की कृपा हो जाती है, ऐसे जीव इन तापों से सदा सर्वदा के लिए दूर रहते हैं। जिन प्रभु के चरण शरण ग्रहण करने मात्र से जीव के तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है, शमन हो जाता है, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। और श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहां श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के समक्ष विराजमान होकर भगवान की पावन मंगलमयी कथा का गायन हो रहा है। श्री सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विद्यमान है और शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषियों का समूह जो हम सब का प्रतिनिधित्व करके नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवान के गायन कथा का गायन श्रवण लाभ ले रहे हैं। अब वक्ता का स्वरूप देखो, श्री सूत जी महाराज आयु में सबसे छोटे हैं। आज की कथा थोड़ी ऊपर ऊपर उड़ेगी अगर ध्यान से सुनेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा जो सुन लेगा और समझ लेगा, उसको 7 दिन की कथा सुनने में और समझने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए थोड़े हैं तो ध्यान से सुने। भीड़, ज्यादा भीड़ कथा को ज्यादा असरदार कराती है क्या? ऐसा नहीं है। कम हो, सजग श्रोता हो, रसिक श्रोता हो तो वही काफी है। इसलिए सजगता से श्रोता 3 प्रकार के होते हैं माता। कितने प्रकार के? थोड़ा जवाब देंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं प्रथम क्या? श्रोता, आते ही जाके कोना पकड़ के सो जाएंगे। क्योंकि बंधुओं ये कथा जो है इतनी खतरनाक है कि जो बड़े बड़े कीमती नींद की गोली काम नहीं कर पाती, वो चटपट कथा में नींद आ जाती है। बड़ी बड़ी सी नींद की गोली खा लो, फिर भी इधर से करवट लेके उधर से, और भैया 10 मिनट बैठे कि नहीं, आह जोरदार नींद आएगी, फिर मजा आ जाएगा। इसलिए सोता कोना पकड़ के या खंभा पकड़ के बैठेंगे कि हाँ इधर कोई देखने टोकने वाला है, महाराज जी की दृष्टि भी नहीं पड़ी, आराम से। और जहाँ कोई इधर उधर हाँ ध्यान से सुन रहे थे, मगन हो गए थे, थोड़ा सा अंतर्हित हो गए थे। लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग जाती, आते ही खर्राटा बजाते। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता मैंने बुझे छिए, जो सुपारी काटता है, आते ही तुरंत टीका टिप्पणी करेगा। भले अगला सुन रहा है मन लगा के, लेकिन खोद के कहे ये प्रसंग ऐसे था, लेकिन ये व्यास जी को आ नहीं रहा, ऐसे बोल रहे हैं, काट छाट कर रहे हैं। सरोता। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो दुनियादारी से मतलब नहीं। हमारे परीक्षित जी व्यास जी बैठे हैं, हमारे जजमान जी बिल्कुल सजगता पूर्वक ध्यान पूर्वक क्या बोला जा रहा है उसी पे मगन है। कहाँ क्या हो रहा? अरे दिन भर टेंशन में तो हम जीते ही रहते हैं, 24 घंटे टेंशन लिए घूमते हैं। एक सन इतना खतरनाक हो जाता है वैशाख का, जेठ का। अभी बारिश हो गई तो, नहीं तो कुछ दिन पहले एक सन इतना खतरनाक था। तो टेंशन, जिनके खोपड़ी में टेंशन भरा है, सोचो क्या हाल होता होगा। तो इसलिए जब कथा में आओ तो दुकान मकान का हिसाब घर में रख के और केवल भगवान की कथा से जोड़कर, क्योंकि कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय श्याम कथा, जय श्री राम कथा। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद माँ आनंदमयी माँ का एक वाक्य है, इस संसार में जो भी है वो व्यथा है और वृथा है। अगर वस्तुतः कुछ है तो केवल और केवल भगवान की कथा है। अगर अपनी व्यथा से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान की कथा को सुना करें। जो अपने जीवन के व्यथाओं से पीड़ित है, दूषित है, वो भगवान की कथा को सुने, क्योंकि भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे समस्त व्यथाओं का विनाश सहज और सरल तरीके से कर देती है। बोल भक्त और भगवान की जय। लेकिन बंधुओं, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ये भगवान की कथा इतनी कल्याणकारी है, असर तो करेगी, बहुत जोरदार असर करेगी, हेम्योपैथिक की दवाई, आयुर्वेदिक की दवाई जैसे, बहुत धीरे धीरे लेकिन जोरदार, बहुत तेज। लेकिन क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहाँ 28,000 ऋषियों का समूह हम सबका प्रतिनिधित्व करके नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य इतनी पावन भूमि, हम और आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, सभी कथा का उद्गम स्थल कहाँ है? नैमिषारण्य। चाहे वो भागवत महापुराण की कथा हो या सत्यनारायण व्रत कथा हो,
एकदाने मिशारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रबुद्धः मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। क्यों बाबा, सनातन बाबा, सब कथा का उद्गम नैमिषारण्य, सत्यनारायण व्रत कथा में है ना। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः, नैमिषारण्य के पावन भूमि में भगवान की कथा का उद्गम हुआ। एक बार समस्त ऋषियों, जो 88,000 ऋषियों के बारे में जो बता रहा हूं, तो एक बार ऋषियों के मन में हुआ कि भगवान की कथा सुनी जाए। यहाँ उपलक्ष्य क्या था? एकादशी उद्यापन के निमित्त में। लेकिन ऋषियों को लगा कि भगवान की कथा सुननी है, तो कहाँ सुना जाए? 1, 2 दिन, 7 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, महीने दिन का नहीं था। सहस्त्र सममास, तो 1000 वर्ष तक का सत्संग। मन में उत्कंठा जागृत हुई कि भगवान की कथा ऐसी दिव्य और भव्य कथा हो जहाँ कोई विक्षेप नहीं, लंबी कथा, महात्माओं की आयु अवधि बड़ी बड़ी। तो कथा का आयोजन के मन में आयोजन का भाव आया। तो क्या किया जाए? हम लोग 2-4 दिन के लिए कथा कराते तो भूमि का चयन करते हैं कि कहाँ बढ़िया रहेगा। वहाँ तो 1000 वर्ष की कथा थी। ऋषियों ने चर्चा पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया, कहाँ कथा की जाए, कहाँ कथा की जाए। तो सब ने, कुछ महात्माओं ने एक मंत्रणा बनाई कि चला जाए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाई गई पूरी सृष्टि है। तो वही बताएंगे कि कौन सा स्थान सुंदर सा स्थान है जहाँ कथा हो जाए। और बंधुओं, एक बात और बताऊं, कथा की इतनी महिमा कि इस भूमि, जिस भूमि में कथा हो रही है, इस भूमि का भी एक सौभाग्य होगा। इस भूमि ने भी कई जन्म जन्मांतर तक का तप किया होगा जहाँ भगवान की कथा हो रही है। एक बार भगवान भोलेनाथ माँ भवानी जा रहे थे कहीं, चलते चलते कुछ दूर जब गए तो एक निर्जन जंगल दिखाई पड़ा। तो भोलेनाथ साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं वहां। माँ भवानी ने कहा, सरकार, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, लेकिन आप यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? इस जंगल में आपने किसको प्रणाम किया? क्या देवी, आपको पता है यहाँ से हजारों वर्ष, यहाँ आज से हजारों वर्ष पूर्व इस भूमि में भगवान की कथा हुई थी, और भगवान की कथा होने से यह भूमि परम पवित्र हो गई है, इसलिए प्रणाम करो, आप भी प्रणाम करो। माँ ने प्रणाम किया। कुछ दूर और आगे बढ़े तो एक फिर से भूमि दिखाई पड़ी। भोलेनाथ फिर से वहां प्रणाम कर रहे हैं मस्तक झुकाकर। माँ ने पूछा, प्रभु क्या यहाँ भी भगवान की कथा हुई थी? कहा, नहीं देवी, यहाँ आज से 1000 वर्ष बाद भगवान की कथा होगी। धन्य है यह भूमि जहाँ भगवान की कथा होने वाली है। देवी, कितना परम पावन यह भूमि है, प्रणाम करो। तो इतना पावन है भगवान का यह गुणानुगाथा। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि कथा कराई जाए। तो ब्रह्मा जी ने बताया, देखो कौन सा पवित्र भूमि है। एक चक्र छोड़ा ब्रह्मा जी ने, कहा इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहाँ यह चक्र की नैमी गिरेगी, समझना वही परम पावन भूमि है और वही कथा करना। जैसे हम लोग भी बोरिंग कराते हैं ना, तो देखते हैं कि कहाँ परीक्षण करते हैं, कौन जगह भूमि में, कौन भूमि में बढ़िया पानी है, ज्यादा पानी है। तो कई साधन है, कोई यंत्र से करते हैं, कहीं कहीं नारियल इत्यादि का विधान है। जाते ही जिस भूमि में पानी होता है, नारियल खड़ा हो जाता है। आप लोग वीडियो इत्यादि में देखे होंगे या पंडित जी के लिए यहाँ किए होंगे। तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, महात्मा लोग पीछे पीछे चले, और वर्तमान का उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जो नैमिषारण्य एक अरण्य था, उस अरण्य में जाकर वह चक्र की नैमी गिरी। तो वो अरण्य में नैमी गिरने के कारण उसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। बोल नैमिषारण्य धाम की। और एक नाम है उसका चक्र तीर्थ। आज भी चक्राकार एक कुंड है नैमिषारण्य। कोई गए हैं यहाँ? कोई गए हैं यहाँ पे? गए हैं तो आप देखेंगे वो कुंड जो है चक्राकार है और विशाल बरगद का पेड़ है, और वहीं पे व्यास आसन लगा। सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विद्यमान हो गए, और शौनक आदि ऋषि
श्रोता के रूप में श्री सूत जी महाराज का अभिवादन करते हुए नैमि से सूतमासीनम अभिवाद्य महामते कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको नैमिषारण्य की वह पावन भूमि जहाँ आयु में छोटे श्री सूत जी महाराज और आयु में सब हजार हजार वर्ष के महात्मा जो श्रोता के रूप में विद्यमान है और प्रधान श्रोता के रूप में शौनक आदि चारों भैया, जैसे हमारे प्रधान जजमान जी बैठे हैं हमारे परीक्षित जी, उसी प्रकार से शौनक आदि परीक्षित के रूप में बैठ गए और श्री सूत जी महाराज वक्ता के रूप में बैठ गए। सूत जी महाराज देखो कितना सुंदर एक सूत्र बताया है, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सूतम अभिवाद्य महामति, महामति श्री सूत जी का वक्ता का लक्षण क्या है? सुंदर बुद्धि वाला होना चाहिए, प्रखर बुद्धि वाला होना चाहिए, अत्यंत गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाला होना चाहिए। महामति श्री सूत जी आयु में भले छोटे हैं लेकिन वे ज्ञाता हैं, बड़े ज्ञाता हैं। सबने अभिवादन करके प्रणाम करके शौनक आदियों ने सूतम अभिवाद्य महामतिम कहा कि हमारे कथा हमारे कानों को रसायन के रूप में जो भगवान की कथा है, हम सबको भूख लगती है तो भोजन करते हैं उदर पूर्ण के लिए, जिह्वा की तृप्ति के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए, तो उनका कथा मात्रेक जीविन भगवान के कथा के रसलम पट हैं। तो उन्होंने सूत जी का अभिवादन किया और ऐसा पावन भूमि जहाँ मनु महाराज ने 23,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, ऐसे नैमिषारण्य की महिमा क्या कही जाए, जितने कहो उतनी कम। जो नहीं गए हैं वो नैमिषारण्य जाके एक बार देखेंगे, अद्भुत स्थान है। तो उस नैमिषारण्य के पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। शौनक आदि चारों भैयाओं ने प्रणाम करके कहा कि सरकार अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायन। हे सरकार, अज्ञान ध्वंस जैसे रात्रि के घनघोर अंधकार को विनष्ट करने के लिए चंद्रमा का प्रकाश होता है या बड़े बड़े लाइट हैलोजन इत्यादि लगा लेते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन जीव के हृदय के अंदर जो अवस्थित अहंकार है, कैसा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए क्या प्रकाश है? कहे गुरु की कृपामय, ज्ञान की कृपामय प्रकाश। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूता ख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप देखो इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण संसार के घनघोर तिमिर का नाश कर देते हैं, लेकिन जीव के हृदय में अवस्थित जो अंधकार है उस अंधकार का नाश करने के लिए हे सद्गुरुदेव आपके ज्ञानमयी करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित जो ज्ञान है वह हृदयगत अंधकार को दूर कर सकता है। सरकार, हम सबके हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त हो गया है, आप कृपा करके अपने ज्ञान से हम हमारे हृदय में अवस्थित अंधकार का नाश करें। श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि कहते हैं कि हे सूत जी, हमें कई प्रश्नों की झड़ी लगा दी, हमें समस्त कथाओं का सार क्या है वह कृपा करके बताएं। क्या है कथा सारम, कथा का सार क्या है? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेक वर्धते मान,
ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे हो सकती है, विवेक कैसे बढ़ेगा, विवेक की जागृति कैसे होगी, और वैष्णव जन मोह माया की निवृत्ति के लिए कौन सा संसाधन करते हैं। क्योंकि सरकार यह घोर कलिकाल आ गया है। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति से संलिप्त हो गया है। जहां देखो मनमाना ढंग, मनमाने ढंग से सभी कार्यों को करने लगे हैं। इस कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति से, आसुरी प्रवृत्ति आसुरी स्वभाव से संलिप्त हो गया है। इस आसुरी प्रवृत्ति से मनुष्य की शुद्धि कैसे होगी। और सबसे बड़ा चीज कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है, कृपा करके आप हमें बताएं। देखो विशेष जब कोई वक्ता से, आजकल तो खैनी चुना शांति हुए पूछ देंगे, बताइए पंडित जी सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था। अरे अपने पिताजी का नाम याद है, पहले सुदामा जी के पिताजी के बाद में रिश्ता जोड़ना है क्या। प्रश्न भी किया जाए तो एक मर्यादा से। आजकल हेलो, आजकल ये तो कहाँ गया, ये जो है ना, इतना हम तो दिन रात झेलते रहते हैं। अब कथा लाइव है तो सुनेंगे जजमान लोग तो कहेंगे हमसे परेशान हो जाते हैं महाराज जी, परेशान हो जाते हैं। बाबा ये कह दीजिए, वो कह दीजिए। अरे भाई कभी सामने भी आ जाया करो। क्योंकि जो प्राप्त सामने आकर हो सकता है, गुरु परंपरा से जो प्राप्त होता है उसकी महिमा कुछ और है। क्योंकि अरे देखिए ग्रंथ पढ़कर बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए, लेकिन उसमें जो रहस्य उद्घाटित हुआ है उसमें क्या कर्तव्य करणीय है अकरणीय है, उस रहस्यों को उद्घाटित तो केवल गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। क्योंकि कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात। ताली बजाते हुए पंथ में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में। और चित्त रहता फंसा राग और देश में। चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में। अपना मत तो चलाना असंभव, अपना मत तो चलाना। किंतु मान कर गुरु वचन
मोह की नींद से मान कर गुरु वचन मोह की नींद से उठ कर जाग जाना बड़ी बात बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे 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 किंतु सद्गुरु बिना बात बनती किंतु सद्गुरु बिना बात बनती किंतु सद्गुरु बिना बात बनती किंतु सद्गुरु बिना बात बनती। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए श्री सनकादि हम सबको सिखाने के लिए हम लोग जान रहे कि कलयुगी मानव बड़ी खतरनाक है, खैनी चुना शांति शांति पूछ देगा। इसलिए ऐसे नहीं, गुरु परंपरा से जैसे प्रश्न की जो एक मर्यादा है। देखो एक बड़ा सुंदर भाव याद आया कि मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनते हैं इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनते हैं इंसान बड़ी मुश्किल से, और ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। तो ये आंख पहचान कैसे करेगी? जब तक किसी श्रेष्ठ सदगुरु की कृपा जीवन में नहीं होगी। एक बार जीवन में अगर गुरु की कृपा, और कहते हैं कि जब गुरु मेहरबान तो चेला भी पहलवान। यहाँ सनकादियों ने प्रश्न पूछने से पहले श्री सूत जी की प्रशंसा करी, और प्रश्न जब पूछ लिया उसके बाद पुनः प्रशंसा कि सरकार हम जानते हैं कि चिंता मणिर्लोक सुख सुरद्रु स्वर्ग संपदं अप्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि और सुरद्रु अर्थात कल्पवृक्ष, चिंतामणि में वो सामर्थ्य है कि जो लौकिक वस्तुओं की कामना जो जीव करता है वो सब चीज प्राप्त हो जाता है। मानो अभी मन में हो गया कि अभी हमारे बैंक अकाउंट में तुरंत गूगल पे पर कोई ट्रांसफर कर दे 7 लाख रुपया, कितना आनंद हो जाएगा, बैठे बिठाए 7 लाख रुपया आ गया। चिंतामणि के सामने अगर आ गया तो वो आ जा रहा है। चिंतामणि के सामने अगर कल्पना कर दे एक बड़ा सा बिल्डिंग बन जाए वो आ जाएगा। चिंतामणि में वो सामर्थ्य है कि लौकिक वस्तुओं को सहजता से प्रदान करा देती है, और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग की समस्त संपदाओं को प्राप्त करा दे सकता है। लेकिन हे सद्गुरुदेव, जो काम चिंतामणि नहीं कर सकता, जो काम कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, ऐसे आपके कृपा कटाक्ष की कौन कर सकता है?
चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवत प्राप्ति करा दे, कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत साक्षात्कार करा दे। लेकिन आपके जैसे श्रेष्ठ सदगुरु की अगर जीवन में कृपा हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को दुर्लभ वैकुंठ भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए कि वाह, आपने बड़ा सुंदर सा प्रश्न किया है ऋषियों, आपके प्रश्न से जगत का मंगल होगा, जगत का मंगल होगा। यह संसार काल रूपी व्याल का ग्रास होने के लिए तत्पर है, और जब इस संसार वासियों में काल रूपी व्याल के ग्रास बनने का भय उत्पन्न हुआ, तो उस भय का नाश करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता का गायन किया, जिससे काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरे न भासितम। समस्त संसारियों के भय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का भागवत संहिता का गायन किया है, जिससे जीव के समस्त प्रकार के भयों का नाश हो जाता है। और बोले ये भागवत की प्राप्ति कैसे होगी, तो आप सभी ध्यान से सुनना। अभी हमारे भैया शुरू में ही कह रहे थे कि भागवत की प्राप्ति कैसे होगी। बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यो तदा भागवतम लभे। जब जीवों के अनंत जन्मों का पुण्य का उदय हो जाता है, तब जाकर यह भागवत की प्राप्ति हो जाती है। बोले सरकार तो हमें कृपा करके थोड़ा बताइए कैसे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, सौनकादियों ने कहा कि भागवत कैसे, कहां, कब गाया, किसको सुनाया। तो बोले परीक्षिते कथा भक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे श्रोता कुंभम गृहदत्तेव देवास्तत्र सनागम। अब आप सभी ध्यान से सुने, जो सुनने आए थे, जो चले गए, ये कथा की महिमा कितनी जोरदार है। बोले श्री सूत जी महाराज सौनकादियों से कहते हैं कि जब श्री परीक्षित जी के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ, इस संसार में जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ी चला और कोई बंधा जंजीर। मृत्युलोक नाम है, मृत्युलोक जो आया सो मरना निश्चित है, लेकिन आकर अपना कल्याण कैसे हो, तो बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सावधान त्रयासनु, यहाँ पर परीक्षित जी की कथा का जब शुभारंभ कर रहे हैं तो सावधान कर रहे हैं कि ऋषियों सावधान होकर सुनो, क्योंकि समझ में नहीं आएगी बात तो कल उल्टी पुल्टी खोपड़ी होगी, कहेंगे क्या बोले, क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आएगी बात। तो सावधान होकर सुनो, और आप सब भी सावधान होकर सुनो। मुश्किल से 15 से 20 मिनट हम बोलेंगे, 15 मिनट, फिर आप सब आराम से खर्राटे बजाकर सोना, और आसपास पड़ोसी जो आपके सो रहे हैं उनको थोड़ा जगा दिया करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
से नींद भाग जाएगी और भजन भी हो जाएगा। और जब हम जयकारा लगाएं तो जय जयकार जोर जोर से किया करो, उसमें भी नींद भाग जाएगी। और जब हम जय बोलते हैं तो अंदर से पाप मुख से बाहर निकल आता है। तो इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भैया लोग, आप लोग से बढ़िया गाएंगे ये लोग। भैया एक बार हमारे पीछे दोहराना, इन लोग को बंद कर देंगे। ये लोग अब बढ़िया न गाते हैं बजाते हैं, इसलिए अब हम लोग गाएंगे, हम लोग बजाएंगे बड़े भाव से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम किसी भैंसुर के नाम तो नहीं है? आप लोग के भैंसुर के नाम है क्या भैया लोग? आप लोग भैंसुर के नाम नहीं ना? तो जोरदार बोलिए तो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, भेले बिहान क्या बोल रहे हैं आप लोग? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो परीक्षित जी महाराज के सामने जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो सभी देवता लोग क्या लेकर आ गए? कितनी जोरदार महिमा है कथा की। सुधा कुंभम गृहत्यैव देवास्तत्र समागमन्। अमृत का कलश लेकर देवता लोग आ गए। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, श्री सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, समस्त ऋषियों का समूह बैठा है
और ये लोग आ गए, बाबा प्रणाम। बोले क्या बात है? बोले हम भी आए हैं आपके पास। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि आज से 7वें दिन परीक्षित जी को तक्षक नाग डसेगा और परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी, और इसी के निमित्त आप भागवत की कथा सुना रहे हैं इनको। बोले हाँ सुना रहे हैं। बोले सरकार हम भी आए हैं। बोले क्यों आए हो? बोले सरकार ये अमृत का कलश जो है, ये अमृत का कलश आप ले लीजिए और परीक्षित जी को पिला दीजिए, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी के मन में थोड़ा संशय हुआ, क्योंकि कोई व्यक्ति अचानक आकर आपके हित की बात करने लगे, आपके फायदे की बात करने लगे, सोचना दाल में काला नहीं है, पूरा दाले काला है। तो कहा भैया क्यों, क्या बात है? बोले सरकार एक छोटी सी बात है। बोले कौन सी बात? बोले सरकार ये कथामृत जो है, जो आप परीक्षित को पिला रहे हैं, वो कथामृत हम सबको पिला दीजिए और बदले में ये सुधामृत परीक्षित जी को पिला दीजिए। बोले क्यों? कहे बाहरे ठगियाओ, बाहरे छलियाओ। इतना हमें पहले ही समझ गया था कि तुम देवता लोग एक नंबर के ठग हो, जल्दी से कहीं जाते नहीं और जहां जाते हो अपना ही उल्लू सीधा करते हो। चले गए बाबा दधीच जी के पास, प्रणाम किया, आशीर्वाद के रूप में कहा सरकार अपनी हड्डी दे दीजिए, हम वज्र बनाएंगे, वृतासुर को मारेंगे। हैं? अब देखो अभी आ गए, जिस अमृत के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, मार काट लूट खसोट हुआ राक्षसों और देवताओं के बीच, सहजता से उस अमृत को आज परीक्षित जी के प्रति आ गए। क्या बात है? साफ साफ बताओ। बोले सुनिए ना, ये कथा जो है, ये अमृत पिला दीजिए और चलिए। क्योंकि देवताओं के मन में द्वेष भावना थी, ईर्ष्या थी कि हम देवता होकर भी कथा से वंचित हैं, और ये कलियुगी मानव, ये आदमी, ये मरणाश्रम आदमी, इनको भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। ना अगर देखो कथा के इतने ही रसिक होते तो वहीं परीक्षित जी को सुना ही रहते, बैठ के सुन लेते। तो इनको खरीद रहे थे, चलिए हमारे घर सुनाइए, वहां ले जाकर कथा। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा दुष्ट देवताओं, अरे बराबरी भी की अदला बदली भी की जाती है तो बराबर की चीजों से। अब कहा एक सिटी गोल्ड और कहा भी 1,20,22,000 रुपया भरी दे रहा है सोना। सिटी गोल्ड और उसकी बराबरी हो सकती है क्या मैया? हो सकती है। अब कहा एक कांच का टुकड़ा है, हीरे का टुकड़ा, दोनों की बराबरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। दूध और पानी की, गंगा जल और नाले की पानी की हो सकती है बराबरी? बोले नहीं। तो तुरंत देवताओं को फटकार कर, अरे दुष्ट देवताओं, स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को कुशल बनाने में अत्यंत प्रवीण, जाओ कहा को कथा को सुधा को कथा लोके तो कहा चाह को मरी महान। तुमने जरा भी नहीं सोचा। दुष्ट देवताओं जाओ, न ददो स कथामृतम, डांट कर भगा दिया, नहीं देंगे। अगर पिपासु बनकर आते, श्रोता बनकर आते तो अवश्य ही सुनाता, लेकिन तुम लोग तो व्यापारी बनकर आए, इसलिए तुम सबको यह कथा नहीं मिलेगी। अभक्त बनकर आए, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। तो इतना परम दुर्लभ यह कथा है भगवान की यह कथा, जो हम सबको सहजता से प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी हम भगवान की कथा को सुनना पसंद नहीं कर रहे। यही इस जगह ये कथा मंच के जगह अगर कोई और मंच होता तो बिना निमंत्रण कार्ड के हमारे भैया वीरेंद्र भैया इतना कार्ड छपवाए, एको कार्ड नहीं, एक सोशल मीडिया में डालना था कि अमुक देवी आ रही हैं। अभी शंकराचार्य भगवान आए थे, मुश्किल से मुट्ठी भर लोग नहीं आए, और श्रीमती फलानी देवी आ गई उसके दूसरे दिन। तो देखो क्या माहौल हो गया था। आप इसी गांव से जान रहे हैं, फलानी देवी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ जुट गए, जबकि हमारे
धर्मपीठ के राष्ट्रपति का आगमन हुआ था। जगत गुरु श्री स्वामी श्री शंकराचार्य भगवान का पादार्पण हुआ था। उनका दर्शन तो गिने चुने। आप किसने दर्शन किया शंकराचार्य भगवान का? झूठ नहीं बोलना। और देवी जी का दर्शन किसने किया? फलानी देवी का सबने किया होगा। शर्म से नहीं उठा रही हो वहां। तो कितनी महिमा है और कितनी ग्लानि की बात है। शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर के स्वरूप हैं। उनका जिसने दर्शन कर लिया बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और भगवान ने कहा है नवधा भक्ति में बताया कि सातम सम मोही माय जग देखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातम सम मोही मैं जग देखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोहिते संकट अधिक करी देखा। मोहिते संकट अधिक करी देखा। भगवान ने क्या कहा? सातवीं भक्ति क्या है? मेरे समान पूरे संसार को जानो, लेकिन अगर कोई संत आ गया तो हमसे भी बढ़कर जानो। तो हमारे शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर के अवतार हैं। उनके दर्शन के बाद किसी के दर्शन की अभिलाषा शेष रहेगी क्या? लेकिन फलानी देवी, दिमाग के भैया, बहुत भैया हैं। तो बंधुओं, आज प्रथम दिवस है, हो सकता है कि आज, लेकिन कल से मैं बताऊं 6 बजे कथा शुरू हो जाएगी। कल से 6 बजे कथा शुरू होगी। आप जो हैं समय से आ जाएंगे। हम लोग के आने से पहले यहाँ तो डिम 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 भैया लोग करते हैं, तब अच्छा अभी शुरू हुआ है, अभी कुछ गाएंगे तब कथा शुरू होगी। ऐसे नहीं, पहले मंच में आके बैठ जाओ पंडाल में। तो कहते हैं कि श्री शौनकादि को परीक्षित जी महाराज ने जब कथा सुनना प्रारंभ किया, इधर देवता लोग भाग गए जब डांट कर भगाया। और ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत करी कि सरकार देखो, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को और इस मृतलोक के उत्पन्न प्राणियों को कथा सुना रहे हैं, हम लोग को डांट कर भगा दिया। तो कहे अच्छा क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, पहले ये प्राणियों को जिसने कथा सुना या सुनेंगे, या परीक्षित जी को के लिए जब कथा हो रही है तो परीक्षित जी के साथ क्या होता है 7वें दिन, 7 दिन के बाद वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद विचार करेंगे क्या किया जाए। तो देखें, और एक दिन करके 7 दिन की कथा पूरी हुई। और परीक्षित जी को महाराज तक्षक ने डसा और साक्षात भगवान के धाम को वो पधारे। उनको शिव सायुज्य की प्राप्ति हुई। ये कथा की महिमा। ब्रह्मा जी ने एक तोला पर, एक तराजू पर एक तरफ संसार के समस्त संसाधनों को रखा, दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रखा। लेकिन देखा कि भागवत जी का जो पलड़ा है वो भारी पड़ गया और संसार का समस्त संसाधन जितने भी कर्म थे वह ऊपर लटक गया। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया, मैंने भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पाठना श्रवणात् सद्यः वैकुंठ फलदायकम। यह भागवत जी जो है केवल भागवत एक ग्रंथ मात्र नहीं है, इसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई है। साक्षात भगवान राधा गोविंद की वाग्मय प्रतिमूर्ति हैं। बोल भागवत भगवान की। तो यह भागवत की अलौकिक कथा का गायन श्रवण लाभ हम सभी ले रहे हैं। तो श्री शौनकादिकों ने श्री सूत जी से कहा, महाराज एक चीज हमें बता दीजिए कि परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज गोदोहन मात्र से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, तो कैसे कब कहाँ ये कथा उनको सुनाई?
और यह कथा जब सुनाई तो 7 दिन की परंपरा ही क्यों चली, 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में क्यों नहीं सुना जाता। ये 7 दिन की परंपरा कब, कहाँ, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में विस्तार से कहिए। अब मैं भी आपको इस प्रसंग के बारे में 7 दिन में ही क्यों सुना गया, प्रथम यह कथा को किसने सुना, कहाँ सुना, कब सुना, किस प्रकार से सुना, यह सब हम कल सुनाएंगे, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, दिन भर हम सभी थके हैं। तो कल की कथा 6 बजे से शुरू होगी और हम सभी आनंद पूर्वक आज की कथा को यहाँ विराम दें। इसके पूर्व 2 पल के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें। तब तक के लिए बड़े भाव से, भाव और मस्ती के साथ आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। बड़े भाव से ताली की तरह राम 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 भैया राम राम राम। राम 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 भैया राम राम राम। राम 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 भैया राम राम राम। राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आए भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भगवान की मंगलमयी आरती का लाभ लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान करें।